हेलो बच्चों, क्लास 8 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरणें हमें यहाँ पे दी है इनको हमें हल करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें हमें ये दिया है कि x-2 बराबर होता है 7। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपको दिख रहा है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का ये जो अक्षर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं चर, और ये जो संख्या आपको दिख रही है, जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अचर। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। एक होता है चर और एक होता है अचर। अब देखो चर में क्या क्या आ सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, सारे नंबर, ये सारे अल्फ़ाबेट क्या आते हैं, चर में आते हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे x दिया है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे t है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, जितने भी नंबर हैं या जितने भी जो संख्याएं हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, अचर। अब देखो अचर का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने 2 ले लिया, अब 2 का मतलब 2 ही होगा, कभी 2 का मतलब 3 नहीं होगा। 2 फिक्स है, 2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अब जैसे z है, अब हो सकता है z की वैल्यू कभी हम 1 लें, कभी 2 लें, कभी 3 लें, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चर। चर का मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब अलग अलग आती रहती है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अचर में कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि चर में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चर पद को अलग सॉल्व करते हैं और अचर पद को अलग सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया है कि x-2 बराबर 7, तो इनको मैं पहले यहाँ से मिटा देता हूँ। तो चर पद को अलग सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बराबर के एक ओर केवल चर होना चाहिए और बराबर के दूसरी ओर केवल अचर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि एक और चर आएगा, एक और अचर आएगा, या यहाँ पे अगर चर आएगा तो यहाँ पे अचर आएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये चर है और ये जो नंबर है ये अचर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं रह सकता है। इसके साथ में कौन सा है, ये अचर है, तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे लेके जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि बराबर के इधर और उधर, जैसे कहीं पे बराबर दिया है, इसके इधर कोई भी संख्या अगर प्लस में है तो बराबर के उधर जाके वो संख्या हो जाती है माइनस में। अगर माइनस में वो संख्या बराबर के इधर है तो वो हो जाती है प्लस, और अगर गुणा के साथ में है तो वो हो जाती है भाग, और अगर भाग के साथ में है तो वो हो जाती है गुणा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस ये 4 चीज़ें। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 के साथ में क्या है, माइनस है, तो पूरा -2 है ना ये। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा, फिर बीच में बराबर है तो बराबर, अब ये -2 को पूरा इधर लेके गए, तो ये 7 तो पहले से ही था यहाँ पे। अब -2 था तो माइनस के लिए मैंने क्या बोला, बराबर के इधर ले गए तो प्लस का यूज़ करेंगे, माइनस के लिए प्लस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ पे ये +2 हो गया। अब डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, 7 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 8, 9। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 9 के बराबर आएगी। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये चर पद अलग हो गया, अचर पद अलग हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी संख्या नहीं है और यहाँ पे कोई भी चर पद नहीं है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब x की वैल्यू 9 का मतलब ये है कि जहाँ पे x है ना, वहाँ पे अगर मैं 9 रखता हूँ तो 7 के बराबर आएगा। कैसे आएगा, x की जगह पर 9 रख दो तो 9 - 2 हम करेंगे तो 9 में से 2 माइनस करेंगे, देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 7 आ रहा है। तो हमें ये जो समीकरण है इसको हमेशा ही, ये समीकरण हमेशा ही आपस में बराबर होती हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ही राइट हैंड साइड के बराबर होती है। ये इसमें ध्यान रखना है, किस में होता है, ये समीकरण में होता है। अब समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें बराबर आता है, जिसमें बराबर आता है उसको हम समीकरण कहते हैं, केवल सिंपल भाषा में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है y+3, इसकी वैल्यू हमें दी है 10 के बराबर है। तो ठीक है, यहाँ पे केवल y ही रहेगा क्योंकि y चर पद है। अब ये जो +3 है इसको अगर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये +3 है तो इधर आके ये -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू हमारी आई 7। तो देखो दूसरे का भी हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन अगर मुझे करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, 6 बराबर z+2। ठीक है, अब देखो ये चर पद है, ये अचर पद है, तो ये जो अचर पद है इसको अब इधर लेके आएंगे।
ठीक है, बराबर के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो 6 पहले से ही था, अब ये जो +2 है इधर आके प्लस का माइनस हो जाएगा तो -2 ये हो जाएगा, बराबर यहाँ पे ये तो इधर आ गया, बचा क्या केवल z। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी z के बराबर। या इसको आगे पीछे देखो, लास्ट में ये सॉल्व हो गया ना, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब z को मैं पहले लिख सकता हूँ, फिर बराबर, और 4 को मैं बाद में लिख सकता हूँ। तो z की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे 4 के बराबर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसका देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, इनको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन हमें ये दिया है यहाँ पे कि 3/7 प्लस x बराबर है 17/7। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे चर पद है, अचर पद यानी संख्या कौन सी है, ये वाली है। तो इस संख्या के साथ में ये वाली संख्या है ना, तो इसको इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो इधर लेके लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचा, प्लस x बचा या केवल x बचा। ठीक है, बराबर। अब दाएं साइड में हमारे पास है 17/7। अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/7। अब आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये एक भिन्न है। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इनका पहले हर समान किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हर ऑलरेडी समान है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 7। अब अंश में 17 - 3 है, तो 17 - 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू देखो, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14। तो 14/7 ये हो गया। अब इसको मैं 7 से अगर काटूंगा तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू हमारे पास 2/1 आ रही है। 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात होती है। तो देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है 6। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन में होता है, मतलब गुणे के साइन में होता है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 6 गुणा x बराबर ये है 12। अब मैंने आपको क्या बोला था कि चर पद अलग होनी चाहिए, अचर पद अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको गुणे के साइन में दिख रही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे गुणा भाग में चेंज होता है, तो कहीं पे भाग लिखो या बटे लिखो एक ही बात होती है ना। कहीं पे हमने लिख दिया 6/5 या ऐसे लिख दिया 6/5, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे ये गुणे में है तो ये नीचे चले जाता है। अब नीचे जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बटे में चले गया, तो इस 6 को हम नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल x बचेगा, बराबर यहाँ पे बचेगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा बटा, क्योंकि ये गुणे के साथ में तो ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब 6 से इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/1 या 2। ठीक, तो ऐसे इनको सॉल्व किया जाता है। वैसे ही ये वाला आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो छठे क्वेश्चन में हमें t/6 नहीं t/5 दिया है, बराबर 10। अब आपको दिख रहा होगा, बटे लिखो या भाग लिखो एक ही बात है। अब ये भाग में है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऊपर है संख्या तो ऊपर का गुणा नीचे, ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, और संख्या अगर नीचे है तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। केवल ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा t बराबर 10। अब ये संख्या इसके साथ में चलेगी, तो यहाँ पे भाग में थी तो यहाँ पे ये गुणा में हो जाएगी। तो t की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 × 5, तो ये हो जाएगा 50। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी कुछ और क्वेश्चन इसमें दिए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है, तो यहाँ पे हमें दिया है 2x और बटे में 3 है, बराबर 18 है। अब अभी मैंने आपको बोला ना कि जो चर पद है वो अकेला रहना चाहिए, अचर पद अकेला रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 भी है 3 भी है, तो इनको हटाएंगे। तो देखो मैंने बोला था अगर संख्या नीचे है तो उसका गुणा ऊपर हो जाता है, और संख्या ऊपर है तो उसका गुणा यहाँ पे नीचे ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, केवल x बचेगा, बराबर में यहाँ पे 18 है। अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाली संख्या है ये ऊपर गुणे के साथ में हो जाएगी, और जो ऊपर वाली संख्या है वो बटे में नीचे यहाँ पे हो जाएगी 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 × 3, मतलब 9 × 3 27 के बराबर हो जाएगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1.6 है, इसकी वैल्यू y/1.5 है। अब मैंने बोला ना यहाँ पे केवल y रहना चाहिए एक साइड, तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि कोई संख्या अगर ऊपर है तो उसको नीचे ले जा सकते हैं। अब संख्या नीचे है तो उसको ऊपर भी तो ले जा सकते हैं, तो बराबर के इधर ले जानी है तो ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.6। अब ऊपर आ गई तो ये गुणा के साथ में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बटे का मतलब ये भाग में थी, तो भाग गुणा में चेंज हो जाता है। अब ये बराबर हो जाएगा किसके, y के। अब यहाँ पे इन दोनों को हमें गुणा करना है। अब देखो दशमलव का गुणा तो आपको छोटी कक्षाओं में
पढ़ा होगा आपने कि पहले क्या करते हैं डायरेक्ट, जैसे 16 है और 15 है तो इनको गुणा करते हैं, मतलब पहले दशमलव नहीं लेते हैं। अब गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30, 5 एकम 5 और 3 8, फिर एक का गुणा करेंगे 1 छक्के 6, 1 एकम 1। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 और 6 14 को 4, 2 और 1 3। तो यहाँ पे ये हो रहा है 340 बराबर ये हो रहा है y। अब देखो दशमलव के कितने स्थान हैं, एक स्थान यहाँ पे है और एक स्थान यहाँ पे है, मतलब दशमलव के 2 स्थान है। तो यहाँ पे भी दशमलव के 2 स्थान लेंगे तो 1 और 2, तो मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा। तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3.40 के बराबर होगी। तो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। बाकी 9 को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये दिया है 7x - 9 बराबर है 16। तो यहाँ पे केवल चरपद यानी केवल x रहना चाहिए। तो अब देखो इसमें मुझे कैसे इसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले ये जो -9 दिख रहा है ना, इसको इधर लेके आओ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7x बचेगा बराबर, यहाँ पे बचेगा 16। अब ये जो -9 है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस है, तो बराबर के इधर जाके ये तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 7x बराबर, अब 16 और 9 कितना होता है, 25। अब देखो यहाँ पे ये 7 इसके साथ में है, ऊपर है तो इसको नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर को हम नीचे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे भाग हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 25 और बटे में हो जाएगा 7। तो देखो जो चरपद है वो अलग हो गया और अचरपद अलग हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया बस। ठीक है, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे ये है हमारे पास 14y - 8 बराबर है 13 के। पहले 8 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 14y बराबर 13 + 8। ठीक है, अब 13 + 8 कितना होता है, 14y बराबर होता है 8 और 3 ये हो जाएगा 11, मतलब 21। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 14 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 21 बटे में 14। अब इसको मैं 7 से काट सकता हूँ, 7 दूनी 14, 7 × 21। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया है तो सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर किया था तो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। जैसे आप ऐसे लिखेंगे, ये प्रश्नावली 2.1 है ना, तो पहले 2.1 लिखना, फिर लिखना क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद आंसर लिखना। ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये वाला क्वेश्चन है। तो ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x/3 + 1 बराबर है 7/15। अब यहाँ पे मुझे केवल x चाहिए तो ये भी हटाना होगा, ये भी हटाना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये जो +1 है इसको इधर लेके आऊँगा। तो यहाँ पे बचेगा x/3 बराबर ये हो जाएगा 7/15। अब ये +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई है। अब देखो ये एक भिन्न बन गई, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो सबसे पहले तो इनका हर समान किया जाता है। तो हर समान कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 15 है तो अगर मैं 1 को 15 से गुणा कर दूँ तो तब ये 15 है, ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हर में कर दिया तो अंश में भी करना होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x/3 बराबर, अब देखो बटे में तो 15 आ गया, ये हो गया 7 - 15 × 1 मतलब 15। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा x/3। अब 15 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -8। माइनस क्यों, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस है इसीलिए माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ पे मुझे केवल x चाहिए तो यहाँ पे बटे में 3 भी है तो ये 3 को मैंने बोला ना ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा -8 × 3 और बटे में 15। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू आ गई -8/5। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। अब इस प्रश्नावली में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई भी चीज़ इसमें से आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।